हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस वीडियो में वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2 लेके आया हूं। हालांकि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। पार्ट 1 में वेव ऑप्टिक्स के मैंने कवर किया था कि वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट और रे के बीच एंगल कितना होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में कवर होगा। और कुछ चीजों के लिए हम लोगों ने वेव फ्रंट डिजाइन किया था, जैसे पैरेलल रेज हैं, इनका वेव फ्रंट कैसे होगा, पुराने वीडियो में है मेरे। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा। फिर उसके बाद हमने बोर्ड के 2-3 क्वेश्चंस किए थे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, कॉनकेव मिरर के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, प्लेन मिरर के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, ये वेव फ्रंट का था। फिर उसके बाद हमने हाइगेंस पोस्टुलेट बताया था। हाइगेंस पोस्टुलेट की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना। डिटेल्ड वीडियो है, देखिए आप उसको, नोट्स बनाइए जो नहीं देखे हैं। उस क्रम में मेरी अगली वीडियो है, इसमें मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। लाइट सोर्सेज की वेवलेंथ निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से साइंटिस्ट ने लाइट सोर्सेज की वेवलेंथ निकाला, जो हम लोग कह देते हैं कि सोडियम लाइट वेवलेंथ इतना है, हीलियम नियॉन की वेवलेंथ इतनी है। तो ये इसका यूज था। फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, तो और भी चीजें मिल गई। हो जाता है ना भाई, एक काम आप करते हो उसके बाद कई रास्ते खुलने लगते हैं कि नहीं। कोई अननोन स्टडी चल रही थी, एक्स रेज निकल गया, उस एक्स रेज के दुनिया भर के फायदे मिल गए आपको, साइंटिस्ट को, हमको, आपको, सबको। तो अब देखते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। एक मोनोक्रोमेटिक, जो मैं बोल रहा हूं इन सारे चीजों का आपको आंसर मिलेगा कि क्यों मोनोक्रोमेटिक। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, मतलब सिंगल वेवलेंथ निकालेंगे, चाहे रेड होगा, चाहे ग्रीन होगा, चाहे वायलेट होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया गया। आगे एक ब्लैक कलर का आप एक कर्टन लगा दोगे या काला चार्ट पेपर लगा दोगे, उसमें आप 2 स्मॉल होल कर देना। ठीक, अब यंग्स ने जो किया मैं बता रहा हूं, मैं 2 स्मॉल होल जो करोगे, जैसे कि ये स्लिट है ना, इससे बराबर बराबर दूरी पे करना, बराबर बराबर दूरी पे करना। ठीक, तो ये S1 S2 स्लिट्स हो गए। इससे स्लिट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगाया गया। ठीक, जैसे नॉर्मली स्क्रीन होता है। नोटेशन से जानते चलिए आप, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी में लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स में स्मॉल डी रख दिया। ठीक, अब देखो बेटा, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस जब आप जान जाओगे उसके बाद आपको और आसानी होगी। ठीक है, इंटरफेरेंस होता क्या है इंटरफेरेंस में, कि यहां से लाइट्स निकल रही हैं, यहां से लाइट निकल रही है, उनका इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि ये वीडियो मेरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की है, इसलिए मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं, शॉर्ट में इंटरफेरेंस बता दे रहा हूं। तो यहां से दुनिया भर की लाइट्स निकल रही हैं, यहां दुनिया भर की लाइट्स निकल रही हैं, इनका इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका नतीजा क्या होगा, इस स्क्रीन पे ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ऐसे पट्टी, कि यहां पे रोशनी पड़ रही है। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे अंधेरा है। इसको कहोगे आप ब्राइट फ्रिंज कहोगे। क्या कहोगे? ब्राइट फ्रिंज पैटर्न। और ये कहोगे डार्क फ्रिंज। फिर उसके बाद आपको ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो ये डार्क ब्राइट फ्रिंज पैटर्न आपको मिलता है कहां पे? स्क्रीन पे। ओके, यहां पे ब्राइट मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। नोट करते चले, इसे कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल फ्रिंज। ये ब्राइट होती है, मैक्सिमा ब्राइट। इसके ऊपर डार्क, इसको कहोगे फर्स्ट डार्क। ये क्या हुआ? फर्स्ट डार्क फ्रिंज पैटर्न। फिर इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट। देखो ये सेंट्रल ब्राइट था बेटा, ये क्या था? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के ऊपर फर्स्ट डार्क, फिर उसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट डार्क मिल चुका था, अब आपको मिलेगा सेकेंड डार्क। ये क्रम चलता चलेगा। ठीक इसी तरह नीचे भी, नीचे नंबरिंग सेम रहेगी। सेंट्रल ब्राइट है,
आपको मिलेगा फर्स्ट डार्क, फिर मिलेगा आपको फर्स्ट ब्राइट। ये क्रम ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है, एक तो मैं बताया कि वेवलेंथ ऑफ इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को पता लगाना है। उसके बाद हम लोगों को पता लगाना है कि भैया ये सेकंड ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे बन रही है, कितनी दूरी पे बन रही है। इसको क्या कहा जाएगा, कितनी दूरी पे बन रही है, इसको साइंटिफिकली क्या हम लोग कहेंगे, पोजीशन। पहले आपको अपना ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मालूम है, चाहे क्या पढ़ना है हम लोगों ने। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा किसी नंबर की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पोजीशन ऑफ मिनिमा, करीब करीब सारे स्टेट बोर्ड्स ने इसका डेरिवेशन निकाल दिया। डायरेक्ट रिजल्ट में लिखूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट रिजल्ट से मतलब है। इस डेरिवेशन से कुछ ऐसा कंसेप्ट भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं डेरिवेशन करा देता। ठीक, सिंपल फार्मूले हैं, उसको आप समझ जाओगे, समझा दूंगा। न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फटाफट फटाफट। आई बात समझ में? तो क्या क्या निकालना भाई, किसी भी डार्क ब्राइट की पोजीशन की 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, क्या बनेगा। उसके बाद आप देख रहे होगे इन फ्रिंजेस की कुछ चौड़ाई है ना, विड्थ है, तो विड्थ निकालना होगा। इसको हम लोग लीनियर विड्थ कहेंगे। इन सबको भी आप लीनियर पोजीशन कर दोगे, सीधा सीधा नाप रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई सर्कुलर के नहीं बना रहे हैं ना कि एंगुलर कहो आप उसको, लीनियर पोजीशन रहता है। लीनियर पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा, लीनियर पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर मिनिमा, लीनियर विड्थ। इसको क्यों छोड़ोगे भाई, ये भी लीनियर ही है। लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ये निकालेंगे। फिर उसके बाद भाई बारी रहेगी एंगुलर पोजीशन। सर ये क्या एंगुलर पोजीशन, मेरे भाई ये सेकंड डार्क है, यहां से दोनों स्लिट्स के बीच से, इसको मेन पॉइंट मान लो, ओरिजिन मान लो। ये कुछ एंगल बना रहा होगा ना मेरे बच्चों। भाई किसी को लंबाई नहीं पसंद है, कहता नहीं हमको एंगल में बताओ भाई, वो खिड़की यहां से कितने एंगल पे, ये बताओ भैया, वो पंखा कितने एंगल, लोग एंगल पसंद होता है ना, तो एंगल पूछेंगे वो। लो भाई एंगल की व्यवस्था हो गई है। ये ब्राइट डार्क जो भी हो कितना एंगल बना रहा है, लो भाई, तो एंगुलर पोजीशन कर लेंगे हम लोग, एंगुलर पोजीशन कर लेंगे। सेंट्रल यहां से, मतलब यहां से किसकी किसकी, सर ब्राइट की भी निकालोगे आप, डार्क की भी निकालोगे, मतलब मैक्सिमा की भी निकालोगे, मिनिमा की भी निकालोगे। ये कभी मैं डार्क कह रहा हूं, कभी मिनिमा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया अब ना भैया। मेरे जहां रोशनी नहीं पड़ रही है, ठीक है, वो क्या है, डार्क है, उसको मिनिमा कहते हैं हम लोग। वहां पे लाइट की एनर्जी नहीं पड़ रही है, लाइट नहीं है वहां पे, तो लाइट नाम की एनर्जी नहीं है वहां पे, तो बिल्कुल काला बन रहा है मेरे कोट की तरह। यहाँ देखो डार्क ब्राइट बन रहा है, देख रहे हो ना। हालांकि काला वाला ज्यादा चौड़ा है और ये सफेद वाला पतला है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता भाई, इसमें सब बराबर बराबर है। ये मेरे कोट वाला मामला नहीं है, यहाँ बराबर बराबर है। जितने विड्थ डार्क की उतने विड्थ ब्राइट की, जितनी डार्क। अगर मतलब कि सेंट्रल यहाँ पे ऐसे है, नहीं, सेंट्रल भी यहाँ पे क्या है, ब्राइट ही है। सेंट्रल भी क्या है, ब्राइट ही है, ठीक है ना। तो एंगुलर पोजीशन हो गया। फिर उसके बाद कहोगे सर क्या क्या निकालना, मेरे भाई डेरिवेशन नहीं करना है, फटाफट फटाफट सब हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। सर अब क्या निकालने के लिए कहोगे, बेटा जब इतना काम कर लिए तो एंगुलर विड्थ निकाल लो। कहोगे सर ये कैसे, ये फोटो में जरा बताओ वैसे। मेरे भाई देखो, छोड़ो फिगर, छोड़ो ये से भाई, ये मार्कर है, कंपनी का प्रचार तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, कैमलिन मार्कर पेन है, ठीक है। तो ये कैमलिन मार्कर पेन मेरे पास है। मैं ये कहूं कि भैया ये कैमलिन मार्कर पेन मेरे आंख पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी एंगल को आप कहोगे भैया ये एंगल जो बना रहा है ना, जितना भी है ये 50 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे, तो वो एंगल ही इस मार्कर का एंगुलर विड्थ है। क्या है, एंगुलर विड्थ। कैसा, डन, समझ गया। अब आप कहोगे बेटा ये सेकंड डार्क है, इसका एंगुलर विड्थ कितना, भाई मेरे वही जो बताया, मार्कर समझ लो इसको,
ये एंगल बन गया, ये एंगुलर विड्थ हो गया। ये क्या हो गया? एंगुलर विड्थ। तो सबका एंगुलर विड्थ निकालेंगे, डार्क और ब्राइट सबका एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ आ गया। क्लियर है मामला? चलिए अब काम शुरू करते हैं। ये नोट कर लिए बेटा आप लोग, क्या क्या फाइंड करना है, क्योंकि जब यही नहीं मालूम कहाँ जाना है तो फिर कैसे क्या फायदा, चलते जाओ भटकते जाओ ऐसे, यहाँ यहाँ इस दुकान उस दुकान, कहाँ जाना है ये आपको मैं बता दिया। अब कैसे जाना है ये देखते हैं, ये देखते हैं। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो डेरिवेशन नहीं है, बहुत बढ़िया। डेरिवेशन नहीं रहता है तो अच्छा रहता है। बच्चे कहते हैं सर फार्मूला याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। डेरिवेशन होने से आपको कुछ स्टेप्स याद आ जाते हैं और मामला निकल जाता है। जब डेरिवेशन नहीं होता है तो आपको फार्मूले को दूसरे ढंग से याद करना पड़ता है। कैसे? बार बार अप्लाई करके, बार बार। मैथ में क्या कोई फार्मूला याद किया कभी बचपन बैठ के? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, नहीं कभी नहीं याद किए भाई। 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, याद हो गया फार्मूला। ठीक, वहाँ यहाँ भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, पोजीशन ऑफ, लिखना शुरू कर दें, पोजीशन ऑफ फर्स्ट, या ऐसे लिखो क्यों फर्स्ट सेकंड, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। लो भाई मैं ये भूल जाता हूँ, लीनियर, लीनियर करना बड़ा कॉमन है, क्या श्री लगाना लोग फिर भूल जा रहे हैं। लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, लीनियर पोजीशन, nth कहाँ जाएगा भैया? nth के टर्म में निकालूंगा तो फोर्थ निकालना होगा, n की जगह 4 रख देना। बहुत पढ़ाई लिखाई की विद्वान हो आप लोग, ठीक। सिक्स्थ है, n की जगह 6 रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, थोड़ा नोटेशन देख लेना, xn कह देंगे। अब ये रब कर दे भाई, थोड़ा फिर से साफ साफ जिगर आप भी बना लेना, वीडियो है आगे पीछे करना जानते हो आप, सब कर लेना भाई। ये मान लिया nth है, nth ब्राइट है, ये क्या है? nth ब्राइट। इसकी लीनियर पोजीशन xn, लीनियर पोजीशन xn, xn इज इक्वल टू n d लैम्डा, जो वेवलेंथ यहां से है सोर्स की वेवलेंथ, n d लैम्डा बाई टी। कितना आसान है, बहुत आसान। जिस नंबर की फ्रिंज n यहां रख दो, स्लिट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रख दो, लैम्डा जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कर दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कर दीजिए। ओके, तो ये लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट हो गया। क्लियर भाई? क्लियर? समझाता भी चलूं, इसका मतलब है कि आपको सिक्स्थ ब्राइट का निकालना है, लीनियर पोजीशन 6 रख दोगे। वैसे ये कौन सी बड़ी बात बता दी तुम्हें, 12th में इतना जानते हैं बेटा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनना शुरू हो गया कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डिक्रीज्ड। भैया मेरे, कैपिटल डी स्मॉल डी से केवल काम नहीं चलेगा, उनको जानना पड़ेगा स्मॉल डी क्या है। क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डिक्रीज। अच्छा, ये डिक्रीज कर दिया गया, एक्शन बढ़ गया, ठीक। और आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन। अब इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, वो वीडियो बनाने मतलब बेवकूफ बनाना पब्लिक को, ठीक। थियरी के साथ क्वेश्चन पढ़ाते जाए टीचर, सबसे बढ़िया तरीका, द बेस्ट वे। सर जी रेड लाइट हटा के आप वायलेट कर दिए, भैया पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ा चुका हूं मैं, 7-8 वीडियो हो चुकी है रे ऑप्टिक्स की, कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा कि वायलेट की वेवलेंथ ज्यादा, वायलेट की एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो जब कम वेवलेंथ की लाइट सोर्स यहां होगी तो पोजीशन जल्दी आ जाएगा, एक्शन कम हो जाएगा ना। बोलो रेड के लिए अगर चौथा ब्राइट अगर यहां बन रहा है, किसके लिए? वायलेट के लिए। वायलेट सोर्स है, लिखते चलना, वायलेट सोर्स है अगर, तो चौथा ब्राइट यहां बन रहा है, यहां पे आप क्या कर दिए? रेड ले लिए, रेड की वेवलेंथ क्या ज्यादा, तो खिसक जाएगा यहां। नहीं, इफ क्या हटाए थे? रेड लाए थे। इफ वायलेट सोर्स
is replaced by red, लैम्डा रेड ज्यादा है, लैम्डा वायलेट कम है, तो पोजीशन ऑफ, अब सुन लो बेटा लोग, एक साथ दो काम कर रहे हैं कि अगर चौथा ब्राइट यहां चला जाएगा तो पूरा स्पेक्ट्रम इसका मतलब धीरे खिसक रहा है, ऐसा था, थर्ड यहां रहेगा, बीच में गैप हो जाएगा, चौथा वहां कूद के वहां चला जाएगा, बंदर तो है ना भाई, आई नो बात समझ में, तो सारा फ्रिंज पैटर्न ऊपर चला जाएगा, फैल जाएगा ऐसे। पोजीशन ऑफ ब्राइट, यहां पे ब्राइट ही लिख रहा हूं, विल शिफ्ट अपवर्ड्स, ऊपर दूर चला जाएगा, अपवर्ड्स लिखिए, ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से दूर चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लिए। लीनियर पोजीशन ऑफ nth डार्क, लीनियर पोजीशन ऑफ nth डार्क, 2n-1 d lambda by 2d, 2n-1 d lambda by 2d। क्लियर है मामला? ये हो गया किसका? ब्राइट वाले का, सॉरी डार्क वाले का हो गया ये। क्लियर? जिस भी नंबर का निकालना आप यहां रख दोगे, चौथा डार्क यहां रख दिए, पांचवा डार्क यहां रख दिए, आगे बात समझ में, ये मिल गया। अब भाई लगे हाथ हम लोग विड्थ निकालते, ये पोजीशन थी, ये पोजीशन निकाली डार्क ब्राइट दोनों की, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ देखो, समझ लो इसको, बहुत आसान है। मुझे कोई चौड़ाई निकालनी है, मैंने इसमें मैं डार्क की विड्थ निकाल रहा हूं, वो समझना आसान है, समझाना आसान है। डार्क फ्रिंज की विड्थ, बेटा लोग यहां मान लिया कोई डार्क है, तो इसके ऊपर एक ब्राइट का एक्शन है कि नहीं, पोजीशन है ना, इसके ऊपर वाला कोई ब्राइट था, वो मान लिया 40 सेंटीमीटर पे है, इसके नीचे वाला ब्राइट मान लिया 35 सेंटीमीटर पे है। बात आ रही समझ में ना? तो बीच में क्या है? बीच में क्या है? डार्क है ना, यहां तक चौथा ब्राइट है, यहां उसके नीचे यहां तीसरा ब्राइट, तो बीच में डार्क फंस रहा है ना, तो उसे डार्क विड्थ, दो ब्राइट की डेरिवेशन है लेकिन फिर भी समझ लो, दो ब्राइट की कंसेक्यूटिव ब्राइट की पोजीशन का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो क्या बचा 10 सेंटीमीटर। तो जब डार्क की विड्थ निकालोगे, इसको WD कह दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, nth की पोजीशन माइनस n-nth की पोजीशन। कुछ बच्चों को अलजेब्रा से डर लगता है, बेटा चौथा ब्राइट उसकी पोजीशन माइनस तीसरा ब्राइट, 4-1 तीसरा ब्राइट, तो जब ये वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू, nth ब्राइट की वैल्यू क्या, n d लैम्डा बाई टी, अभी लिखे, उसके पहले वाले की n-1 कर दिए d लैम्डा बाई टी, तो इनको घटाने उठाने से आ जाएगा d लैम्डा बाई टी, क्या आ जाएगा, d लैम्डा बाई टी। तो विड्थ किसकी, डार्क की, d लैम्डा बाई टी, ये देखो इसमें n नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो चौथा ब्राइट, चौथा डार्क, छठा डार्क, सातवां डार्क, आठवां डार्क, सबके लिए विड्थ क्या, सेम। अभी वही कोट वाली बात बताया था कि सारे डार्क की विड्थ सेम होंगे, अभी प्रूव कर देंगे सारे ब्राइट की विड्थ भी सेम होंगे। तो d लैम्डा बाई, ये आप नोट्स बना रहे हो कि ऑल द डार्क हैव सेम विड्थ। एमसीक्यू बन रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ डार्क, व्हाट इज रेशियो ऑफ द लीनियर विड्थ ऑफ फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ डार्क। आंसर क्या करेंगे, 1:1, 1:1।
विड्थ ऑफ ब्राइट उसका भी सेम मामला बेटा लो। एक अगर आप ब्राइट की विड्थ निकाल रहे हो, इसके ऊपर डार्क नीचे डार्क, बोलो तीतल के आगे दो तीतल, तीतल के दो पीछे तीतल, कितने तीतल? ठीक है ना। तो ऊपर एक डार्क बन रहा है, नीचे एक डार्क बन रहा है, बीच में क्या है? ब्राइट। तो ब्राइट की विड्थ कैसे निकलेगी? nth, ये क्या होगा? ब्राइट किसके बीच फंसा है? दो डार्क के बीच फंसा है। इसका डार्क nth डार्क की पोजीशन माइनस n माइनस nth डार्क की पोजीशन, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये भी सेम आएगा, d लैम्डा बाई टी। ये भी क्या आएगा? सेम आएगा। करके आप देख लेना। एक्शन में क्या रखोगे? किसका? डार्क का 2n माइनस 1 d लैम्डा बाई टी, कि नहीं? बोलो भाई, n d लैम्डा बाई 2d, n माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d। ये सर वेरी गुड, पता चल गया। एक फाइनल स्टेटमेंट, ऑल द डार्क एंड ब्राइट्स हैव सेम विड्थ, ऑल द डार्क एंड ब्राइट हैव सेम विड्थ। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? नोट करते जा रहे हैं। और वो जो बताया था अभी लैम्डा वाला वेरिएशन, कैपिटल डी वाला, स्मॉल डी वाला वेरिएशन, वो सब एक जगह, एक ही, वही हर जगह यूज होगा। कैपिटल डी बढ़ा दोगे विड्थ बढ़ जाएगी, कि नहीं? कैपिटल डी बढ़ा दिए, अब जब सबकी विड्थ बढ़ जाएगी तभी तो फ्रिंज ऊपर खिसक रहा है मेरे भाई, कि नहीं? तभी फ्रिंज ऊपर खिसक रहा है। क्लियर है मामला? ठीक। कहोगे सर क्या चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट, 2 ये हो गया। लीनियर विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट, 2 चीजें होगी, 4 चीजें होंगी। अब क्या मामला है? सर अब आप एंगल पे हमला। बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग, बहुत ही समझदार हो गए, वेव ऑप्टिक्स तक पहुंच गए। ये मैं ले रहा हूं कोई ब्राइट मेरे बच्चों, क्या ले रहा हूं? ब्राइट ले रहा। अरे हेडिंग तो दे दो भाई, ये तो पता ही नहीं चलेगा शुक्ला जी किस टॉपिक पे आ गए। मन में मन सारी बात चल रही है। लिखेंगे आप एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट। सर आप इसको लिखोगे थीटा लिखो या टेन थीटा लिख दो, बहुत बढ़िया बात। टेन थीटा परपेंडिकुलर। बच्चों किसकी बात कर रहा हूं? nth ब्राइट की एंगुलर पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। nth ब्राइट की लीनियर पोजीशन क्या लिखा था मैं? xn लिखा था। xn तो क्या किसी का कर सकते हो, xn अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस। भाई यहाँ लिखना जरूरी है क्या? किसकी पोजीशन? लिख दो, नहीं बालक कहेंगे सर जी बड़ा शॉर्टकट मार देते हो, तुरंत ही कमेंट में मारते हैं प्यारे बच्चे। ठीक, अपनापन हो जाता है ना। सर इस वाले में आप शॉर्टकट मार दिए। ठीक बेटा, कभी कोई शॉर्टकट जान के मारता हूँ। ये तो कुछ बच्चे होते हैं ना, पेन उठाएंगे ऐसे बैठे रहेंगे, वीडियो खोल के ऐसे देखेंगे, अरे मेरे नल्ले पॉज कर नोट बना ऑन कर, पॉज कर नोट बना ऑन कर, पॉज कर नोट बना ऑन कर, ऐसे काम होगा ना। ठीक है। तो xn बाई डी, सर जी xn मुझे मालूम है ब्राइट का, n d लैम्डा बाई डी अपॉन कैपिटल डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? n लैम्डा बाई डी। सर जी समझ में आ गया। टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा, जैसा भी आप चाहना कर देना, थीटा टेन इनवर्स करके भी बच्चे आंसर दे देते हैं। ठीक, किताबों में अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है, क्योंकि बेटा सुन लो क्यों अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं। ये पूरा जो फ्रिंज होता है ना YDSC का, गूगल करके देखना यार, ठीक है? मैं भी बाद में इसमें इमेज डालूंगा कि पूरा फ्रिंज पैटर्न इतने में हो जाता है। 25-30 सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, 25-30 सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, इतने में बित्ते भर में, बित्ते भर इतने में हो जाते हैं। तो जाए तो एंगल थोड़ा सा बनेगा ना, बोलो इतने में 20 आ गई, छोटा छोटा एंगल बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बनेंगे। तो छोटे डिग्री के लिए टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा,
साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा। तो साइन और tan के लिए मामला चलता है कि छोटे एंगल के लिए वैल्यू, अब तो निकल गया सीबीएसई, नहीं तो आप साइन 5 डिग्री की वैल्यू देखते और 5 डिग्री देखते, अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ये हो गया n लैम्डा बाई डी। क्या हो गया सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आ चुका है, कंपार्टमेंट में भी आया है कि डिस्टेंस, नोट करो नोट करो नोट करो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डज नॉट अफेक्ट, क्या डज नॉट इफेक्ट? इसके पहले सारे फार्मूलों में कैपिटल डी आया था मेरे बच्चों, इसमें नहीं आया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डज नॉट अफेक्ट एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ठीक है। अब नोट कर लिए nth डार्क, भैया यहाँ nth डार्क कोई है, कहीं डार्क nth डार्क बन रहा है, nth डार्क, ये तो बेसिक रहेगा मामला, ये बेसिक रहेगा ना। xn क्या हो जाएगा? डार्क की लीनियर पोजीशन, डार्क लीनियर पोजीशन, और डार्क की लीनियर पोजीशन का फार्मूला 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d होल अपॉन डी, होल अपॉन डी। मामला बराबर सर? बिल्कुल बराबर। डी से सर 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, ये कैंसिल हो गया, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d आना ही था। ऐसी बेइंसाफी नहीं होती कि डार्क वाले में कैपिटल डी ना आवे, ब्राइट वाले में आ जाए, दोनों में ही कैपिटल डी नहीं आएंगे, बहुत न्याय है। तो कैपिटल डी न डार्क की लीनियर पोजीशन में आएगा और न ही ब्राइट की लीनियर पोजीशन में आएगा। बात आ गई समझ में? फार्मूले समझ में आ रहे हैं? फिर वही बात, सबके साथ वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है। रेड हटा के वॉयलेट लाए, मतलब क्या लाए? कम वेवलेंथ लाए, कम वेवलेंथ लाए तो सब पोजीशन नजदीक नजदीक हो जाएंगे, ज्यादा ले जाओगे दूर दूर हो जाएंगे, बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या बचता है? एंगुलर विड्थ, वो जो कैमलिन मार्कर वाली बात किया था, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगल का डिफरेंस भाई मेरे, एंगल का डिफरेंस, मुझे ये डार्क का निकालना है एंगुलर विड्थ, इसके ऊपर वाले ब्राइट का एंगल, नीचे वाले ब्राइट का एंगल, जो भी हम लोग निकाले हैं उनका डिफरेंस। तो जब उनका डिफरेंस लेके आप करोगे तो केवल आएगा लैम्डा बाई डी। कैसे? n लैम्डा बाई डी आएगा, -n-1 लैम्डा बाई डी आएगा, घटा दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, n लैम्डा बाई डी माइनस n लैम्डा बाई डी प्लस लैम्डा बाई डी, ब्रैकेट ओपन करो मेरे भाई। तो यहां भी वही मामला बेटा लोग नोट कर लें, डार्क एंड ब्राइट बोथ हैव सेम एंगुलर विड्थ, डार्क एंड ब्राइट बोथ हैव सेम एंगुलर विड्थ। क्लियर है मामला? अब इसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हालांकि अगली वीडियो होगी हमारी डिफ्रैक्शन की, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बनाऊंगा। तुरंत न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि अभी तो तुरंत है, सर जी YDSC पढ़ाए हैं, इसी का न्यूमेरिकल देंगे। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, सिंगल स्लिट डबल स्लिट का न्यूमेरिकल झटके में पहचान नहीं पाते। तो वेव ऑप्टिक्स की हमारी एक वीडियो होगी, इसके बाद तो डिफ्रैक्शन की होगी, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। उसके बाद बनाऊंगा मैं सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के कंबाइंड न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल। हालांकि कंसेप्चुअल यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कवर हुआ है, ठीक है। एक और मन कर रहा है बताने का, देखो विड्थ का फार्मूला आपके पास मिल गया,
अब ये नहीं कहना सर जी डार्क की ब्राइट, मेरे बच्चे जान गए डार्क और ब्राइट दोनों की विड्थ का फार्मूला सेम। मैं कह दिया भैया जहां YDS से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया मतलब पूरा apparatus पानी में चला गया। सर जी अभी एयर में है तो वेवलेंथ एयर की है, ठीक। पानी में एक्सपेरिमेंट हो गया, खूब पढ़े हो रहे ऑप्टिक्स। वाटर तो डी लैम्डा वाटर अपॉन डी हो गया, हो गया। सर जी कंपेयर करने को कह रहे हो, कंपेयर करना मतलब होता है डिवाइड करना, या तो वैल्यू इसमें पुट करना, डिवाइड करना आसान है। तो W एयर विड्थ इन एयर अपॉन विड्थ इन वाटर, लैम्डा एयर लैम्डा, बेहतरीन, बहुत साल न्यूमेरिकल आया है, आता रहता है, खुशबू है, फैलती रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव वाटर का विद रिस्पेक्ट। तो भाई मैं एयर और वाटर का एग्जाम्पल ले लिया, किसी में डिप कर देंगे, किसी में डिप कर देंगे क्या, उसमें तुम कलर्ड पानी में थोड़ी करोगे, दिखाई ना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में करोगे ना, ग्लिसरीन में कर दो क्या है, ग्लिसरीन हो जाएगा। ठीक है बात मेरी। तो ठीक है, इसकी अगली वीडियो मेरी होगी जो वेव ऑप्टिक्स की तीसरी वीडियो होगी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का होगा, और चौथी वीडियो मेरी होगी सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स के। आगे बात समझते हैं? नहीं, आज शायरी नहीं, आज शायरी का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। हर वीडियो में शायरी कोई ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या शायरी सुनोगे? ठीक है, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।